नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे विधानसभा सत्र की खबर के साथ। विधानसभा में बजट सत्र जारी है और आज भी बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। रीट पर भी गतिरोध देखने को मिल सकता है। रीट लीक्स मामले पर विपक्ष जमकर हंगामा करेगा। एक रणनीति के तहत आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशें तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और इसी दौरान सदन में आज भी गतिरोध देखने को मिल सकता है। प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चल सके, इसके लिए सरकार की ओर से हालांकि जरूर कहा गया है कि सरकार हर विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हम अपनी बात पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हर फ्लोर पर उठाएंगे। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और इस बात के लिए उन्हीं की सरकार के उन्हीं के नुमाइंदों ने भी सवाल खड़े कर दिए कि भले ही मुख्यमंत्री क्यों न शामिल हो, इसकी जांच होनी चाहिए। आज भी सदन चलेगा, कल भी सदन चलेगा। अब हमने उनसे अपील करी उस टाइम भी कि सदन को गरिमा तरीके से चलने दें, बैठ के वार्ता कर लें, बात कर लें, लेकिन इस जिद पर अड़े हुए हैं। उस जिद के पीछे एक ही कारण है कि इन्होंने ये तय कर लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ये करने जा रहे हैं। जो भर्तियां जारी है, ये नहीं चाहते कांग्रेस के शासन में भर्तियां हो, सीबीआई को मामला देके पेंडिंग पटक दें और ये भर्तियां नहीं हो। ये इस प्रकार का इनका मानस है। भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो चुकी है। राजस्थान की जनता बहुत नाराज है बीजेपी के लोगों से। लोगों में इतना जबरदस्त आक्रोश है कि पूरे राजस्थान में बीजेपी की पोल खुल गई कि बीजेपी सदन को नहीं चलने दे रही। जनता की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स मिलता है उससे सदन चलता है। राजस्थान के गांव, ढाणी, शहर, कस्बे, फुटपाथ पर गरीब, थड़ी वाला, ठेले वाला, वो विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और वो देख रहे हैं विधानसभा में कौन सा सदस्य हमारे पक्ष में बोला, हमारी किस किस ने आवाज उठाई। इनको ना अपने क्षेत्र की चिंता है, ना अपनी जनता की चिंता है। मुद्दे उठाते नहीं है, प्रश्नकाल तक में नारे लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 वर्ष में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई, मुद्दे नहीं उठा पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए वेलफेयर के और विकास के, उससे पूरे राजस्थान की जनता तारीफ कर रही है। घर घर में सब जगह एक ही चर्चा है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। जनता के लिए, गरीब के लिए, मीडियम क्लास के लिए, किसान के लिए, सबके लिए योजनाएं हम लेकर आए। तो विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। बीजेपी लगातार रीट धांधलियों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सरकार पर हमलावर है और अब आक्रामकता और ज्यादा बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के विधायक आज भी सदन में तो पहुंचेंगे लेकिन कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। ये पहले से ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सदन में वैल में आकर के नारेबाजी को जारी रखेंगे। 4 विधायक निलंबित है, उन पर भी आज फैसला होना अभी बाकी है, जिनमें मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, चंद्रभान सिंह आक्या और अविनाश गहलोत की निलंबन वापसी को लेकर के आज या कल में फैसला होना है। तो देखना इस बात को लेकर के होगा कि आखिरकार क्या निलंबित विधायकों की बहाली अभी इसी सत्र में हो पाएगी और गतिरोध आखिरकार कैसे टूटे, ये विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की कोशिश होगी जिससे कि आम जनता के मुद्दों पर चर्चा सदन में हो सके। आज चौथा दिन है, 3 दिन पहले से ही हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। आज भी प्रश्नकाल की शुरुआत हंगामेदार रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ किया गया कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। वे सदन में जरूर पहुंचेंगे लेकिन वहां पर वेल में आकर के लगातार नारेबाजी करेंगे और इसी के चलते प्रश्नकाल में जो बीजेपी के सवाल है वो नहीं उठ पा रहे हैं और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो सीबीआई जांच नहीं करवाएंगी। तो ऐसे में गतिरोध बढ़ सकता है लगातार और कल 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐलान किया गया कि विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आज ये होगी कि 4 विधायक जो निलंबित विधायक है उन पर आखिरकार क्या आज फैसला हो सकता है या फिर कल फैसला होगा। इसे लेकर के जो रणनीति है, सत्ता पक्ष की अपनी एक रणनीति है जिसके तहत सत्ता पक्ष कोशिश करेगा कि सदन चल पाए और साथ ही साथ अपने जो काम है वो उनके जो महत्वपूर्ण बिल है उनको पास करवा लिया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि लगातार वो सत्ता पक्ष को घेरे और उसके लिए एक बाकायदा बैठक किस तरह से बच्चों को आश्वस्त कर पाएंगे अपन कि अब राजस्थान में होने वाली हर भर्ती में पवित्रता के आधार पर हर व्यक्ति के हक को मिलेगा, ताकि उन बच्चों को भी संतोष, उनके परिवार को भी हो और हम सब लोगों पर जो संदेह की उंगली घूम गई है
उसके ऊपर लोगों को ये विश्वास है कि नहीं, ये जनप्रतिनिधि जनता के उन हितों के लिए सब एक सरीका राय रख करके इसका कोई स्थायी हल करने के विचार रखते हैं। और जिन लोगों ने भी गलती की, चाहे मैंने की, मेरे समय में हुई, किसी के भी समय में हुई, जो भी अपराधी हैं उनको दंड तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करें, ताकि हमेशा से इस एक गिरोह को तोड़ने में हम सफल हो जाएं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हाउस में इसका डिस्कशन हो, तो हमारे जो 4 माननीय सदस्य बाहर हैं, पहले आपकी तरफ से प्रस्ताव आएगा, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन आवर है, प्रस्ताव आ नहीं पाएगा। मैं सोचता हूँ आपको थोड़े से समय के लिए सदन को एडजॉर्न करके बातचीत करने के बाद, उनका वापस होने के बाद हम चर्चा में आपका भाग लेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे। राजस्थान की जनता के सामने दोनों ठीक प्रकार से तथ्य अगर जाएं तो वो इसको तोलना कर सकेगा कि वास्तव में राजस्थान के हमारी प्रतिनिधि और हमारी सरकार हमारी समस्या के बारे में क्या स्थायी हल सोचने का विचार रखती है। इस पर चर्चा होकर के आगे बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद साहब। अभी विपक्ष से आने वाले माननीय नेता महोदय ने और शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रीट परीक्षा के मामले में सीबीआई जांच के बिंदु पर विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई बाधित पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन आवर में नहीं आता। मैं प्लीज मैं मेरी बात समझे, इस बात को गंभीरता समझे। मैं संसदीय मंत्री से कहूंगा इस पर करते हैं, फिर मैं अपना कमेंट करके अपनी बात करेंगे, फिर अंत नहीं होगा। सब्जुडिस के बारे में बताना पता आप ये प्लीज संसदीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। एक मिनट कटा, एक मिनट धन्यवाद, एक सेकंड। जो भावना अभी विपक्ष के नेता ने कही, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं कि हमने क्वेश्चन आवर को 3-4 बार इस तरह से अपने राजस्थान विधानसभा में हमने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमने क्वेश्चन आवर को स्थगित किया है, पर उसके बाद ही हमने चर्चा की। ऐसा नहीं कि उसमें चर्चा में गैप हो। तो मेरी इच्छा है कि जो आपने भावना व्यक्त की है जिसमें चर्चा प्रारंभ हो सके, जो माननीय सदस्य कुछ दिन जो 4 को निकालना पड़ा, जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस सब बातों को समझकर मैं संसदीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो सरकार का पक्ष है वो सदन में रख दें। तो मैं फिर मैं अपनी बात कह पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो हम भी चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, जो बात है साफ आनी चाहिए कि भाई क्या हो क्या रहा है। जो जिन 4 सदस्यों के बाबत निलंबन की बात थी, उनका व्यवहार तो देख ही लिया गया था, सारा सदन देख रहा था, क्योंकि इस सदन की उच्च और गौरवशाली परंपराएं रही हैं। सदन में अनुशासन बनाने के लिए कई बार कठोर निर्णय भी लिए गए हैं प्रक्रिया के तहत में और नियमों के तहत में। अब अगर यहाँ पर अनुशासन नहीं रहेगा तो ये सदन क्या होगा, सब्जी मंडी कहलाएगा। तो ये बात, और फिर दूसरी बात, एक ही व्यक्ति बार बार अनुशासन तोड़े और बार बार उसको जो है वापस सदन में लिया जाए, ये बड़ी दुखदायी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चूंकि चर्चा चाहते हैं, चर्चा में आपने शर्त रख दी कि साहब उन 4 आदमियों का निलंबन वापस लो, तभी जाकर के चर्चा हो पाएगी। निश्चित तौर पर हम लेने को तैयार हैं, लेकिन ये बात भी आपको देखना चाहिए कि ऐसे सदस्यों को जो आपकी तरफ के सदस्य हैं, अगर वो इसी प्रकार से अनुशासन तोड़ते रहे तो फिर सदन इस सदन की मर्यादा जो भंग हो रही है उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। आप भी बच नहीं सकते उस बात के लिए, क्योंकि गौरवशाली परंपराएं रही हैं। आप वर्षों से जो है इस सदन में आते रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं यही प्रस्ताव करता हूं कि उन 4 सदस्यों को बुलवा लिया जाए, उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके चैम्बर में भी कहा था, जो कुछ घटना हुई वो अच्छी नहीं है, इसमें किसी को भी दो राय हो नहीं सकती। लेकिन उस दिन जो भी गाली गलौज की स्थिति भी आई, वो भी मैंने कहा था आप स्वयं देख लें, और देखने के बाद आप स्वयं ही उस पर निर्णय करें कि क्या ये व्यवहार उचित था। अगर इधर का व्यवहार आपको अनुशासन के हिसाब से ठीक नहीं लगता तो वो व्यवहार भी ठीक नहीं था। इन दोनों को ही कंडेम करते हुए हम अगर इस व्यवस्था को चलाने की मंशा रखते हैं तो ज़रूर चलाएं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं सोचता हूं कि आसन पे ही छोड़ता हूं मैं इस विषय को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गलती केवल हमने की और बाकी लोगों ने गलती की उसको नज़रअंदाज कर जाएंगे। तो अनुशासन तो दोनों तरफ से बनेगा, एक तरफ से नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल स्थगित होता नहीं है,
पर इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें प्रश्नकाल को स्थगित करके इस पर चर्चा की जानी चाहिए। पर चर्चा करने के साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस दिन हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के कारण 4 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा, और जो घटना की जानकारी मैंने ली, मैं समझता हूं कि उस घटना में सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी व्यवहार उस तरह का नहीं था जो व्यवहार एक विपक्ष के नेतृत्व में होना चाहिए। इसलिए मैं उन 4 माननीय सदस्यों के व्यवहार के प्रति भी अपनी उतनी ही गंभीरता व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि अनुशासन के अंदर रहकर अपनी बात कहें। सदन के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उसका ऑब्स्ट्रकल नहीं करें, और मैं आशा करता हूं कि सदन के पक्ष और विपक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं वो इस सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो जिसमें हम पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को दोष दें, लेकिन हम स्वयं भी इस सदन की गरिमा को बनाए रखने का काम करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मैं समझता हूं जैसा माननीय संसदीय मंत्री जी ने जिस भावना को व्यक्त किया है कि हमें अनुशासन बनाए रखना है, ऐसी घटना नहीं हो, लेकिन इस बात पर चर्चा करने के लिए जो माननीय संसदीय मंत्री ने कहा है, मैं एक्सेप्शनली एक फैसला करता हूं कि आधा घंटा सदन को हम स्थगित करते हैं, आधा घंटा बाद चर्चा करेंगे, और जो माननीय सदस्य जिनको हमने निलंबित किया उनको भी सदन में आने की परमिशन होगी, और हम जो चर्चा करेंगे उस माननीय सदस्य में फिर निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से प्रतिपक्ष के नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपरा में जो हमारे राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के नियम हैं, उस नियम में 52, 7, 31 मेन थ्रस्ट मिलकर किस तरह से इसकी घटना को भविष्य में नहीं हो, जिससे राजस्थान में जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, उसकी जो सेंसिटिविटी बनी रहे, और राजस्थान के नौजवान आदमियों को जो नौकरी का डिप्राइवेशन हो रहा है कि हमारी व्यवस्था की कमी के कारण यदि पेपर लीक होता है और जॉब नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है और राजस्थान के नौजवान के लिए ठीक नहीं है। तो हम सब इस बात को चर्चा करें कि कैसे इस मीनांस को रोकने के लिए हम कानून बनाएं, कठोर कानून बनाएं, और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, उस पर ज़्यादा सार्थक चर्चा करें। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो संसद विधानसभा की जो हमारी गरिमा है, उस गरिमा के माध्यम से हम राजस्थान के नौजवानों को ये मैसेज दे सकेंगे कि हम कलेक्टिवली, द वर्ड आई एम यूजिंग, द कलेक्टिवली गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, हैज failed to create confidence among the youngsters कि हम परीक्षा आयोजित करते हैं और कुन्हीं लोगों के कारण यदि पेपर लीक होता है तो कहीं कहीं हमारी व्यवस्था की कमी है। ये कमी व्यवस्था में नहीं रहे, ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है, और मैं आशा करता हूं कि डिबेट में हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि भविष्य में घटना नहीं हो, कैसे रोक सकें, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसलिए सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक स्थगित करता हूं। 11:30 बजे बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। पक्ष के जो विपक्ष के जो साथी बोलना चाहे वो पहले बोल लें, जो पक्ष के साथ बोलना चाहते हैं वो बोल लें, और हम सार्थक चर्चा करके इसके किसी न किसी नतीजे पहुंचेंगे, और मैं सदन की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। भरी पड़ी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आइए जान की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल हेमंत, देखिए जिस तरीके से लगातार गतिरोध बना हुआ था सदन में, वो गतिरोध अब टूटने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह की आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, जो भी मुद्दा उनके द्वारा उठाया जा रहा है। रीट पेपर लीक मामला बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उसे जो है, लेकिन एक बात उन्होंने साथ में रखी कि जब तक उनके 4 विधायक जिन्हें निलंबित किया गया है पूरे सत्र के लिए, जब तक उनकी बहाली नहीं हो जाती तब तक वो सदन में चर्चा नहीं कर सकते। तो अब ये प्रस्ताव रख दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कि 4 विधायकों का निलंबन जो है वो वापस लिया जाएगा, यानी 4 विधायक सदन में वापस आ सकेंगे। फिलहाल जो है वो आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल के दौरान ये कार्यवाही स्थगित की गई है और अब 11:30 बजे जो है वो सदन जुटेगा। उससे पहले सदन दोनों पक्ष जो है, पक्ष विपक्ष जो है वो स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे, एक बार गतिरोध दूर करने की कोशिश होगी। और संभावना है कि अब जब भी सदन की शुरुआत होगी 11:30 बजे, तो उसके बाद सदन जो है वो नियमित रूप से चलेगा और पक्ष विपक्ष जो है एक चर्चा का जो है वो समय स्पीकर के चैम्बर में तय हो जाएगा और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो पक्ष विपक्ष दोनों तैयार है रीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए, और
वो चर्चा का समय तय हो जाएगा। तो गतिरोध जो लगातार बना हुआ था सदन में वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और शुरुआत में ही हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि आज जो है सबसे पहले निलंबन रद्द किया जा सकता है, ठीक ऐसा ही हुआ। और यहां पर जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार प्रस्ताव लाए, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव भी ले आए। अब ये क्या माना जाए कि आज एक सार्थक चर्चा रीट पेपर लीक मामले को लेकर के सदन में दिखाई देगी राजस्थान की जनता को? बिल्कुल, देखिए रास्ता तो उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी समय क्या रहेगा चर्चा का वो अभी तय होना बाकी है। स्पीकर के चैम्बर में पक्ष विपक्ष मिलेंगे, दोनों में जो है वो समझाइश होगी, स्पीकर जो है वो इंटरवीन करेंगे दोनों पक्षों को, और उसके बाद जो है वो जब सदन शुरू होगा तो फिर बाद में ये घोषणा आसन की ओर से की जाएगी कि कब इस मुद्दे पर चर्चा रखी जाएगी। लेकिन दोनों पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, ये बड़ी बात है कि अभी तक जो है विपक्ष वो ये बात कह रहा था कि जब तक रीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की मांग नहीं मान ली जाती तब तक वो किसी तरह की चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं है, ना वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेगा। लेकिन अब विपक्ष कम से कम इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है, इस पर जो है वो चर्चा जरूर होनी चाहिए। स्पीकर जो है डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने भी ये बात कही कि ये गंभीर मुद्दा है। इसके साथ ही देखिए एक और सवाल यहाँ पर उठा कि जो जब चारों विधायकों का निलंबन हुआ तो उस पर जो है वो ऐतराज आज फिर से विपक्ष की ओर से जताया गया है। ये कहा गया है विपक्ष की ओर से कि ये गलती जो है वो दोनों तरफ से थी, एक हाथ से ताली नहीं बजी बल्कि दोनों ओर से गलती थी। सत्ता पक्ष का व्यवहार भी उतना ही गलत था जितना विपक्ष के व्यवहार का, तो एक तरफा कार्रवाई की गई। तो इस पर स्पीकर ने भी सत्ता पक्ष को भी ये कहा है कि उनका जो व्यवहार था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उस पर भी उन्होंने गंभीरता व्यक्त की है और ये उम्मीद जाहिर की है कि आगे सदन प्रॉपर तरीके से जो है वो चल पाएगा। तो विरोध जो है वो होने वाला है, आधे घंटे का वक्त जो है वो लिया गया है और प्रश्नकाल के दौरान ये कार्रवाई स्थगित की गई है। बिल्कुल दिनेश, एक बात आज जरूर देखने को मिली है, देखिए थोड़ा सा विपक्ष भी झुका है और थोड़ी सरकार भी झुकी है और इस तरह से अब चर्चा का एक माहौल जिसकी उम्मीद थी राजस्थान की जनता को कि कम से कम एक सदन में चर्चा हो सार्थक तौर पर, तो वो आज देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट है सदन की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 11:30 बजे तक के लिए, और 11:30 बजे जब सदन की शुरुआत होगी तो रीट पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी की तरफ से सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और आज जैसे ही शुरुआत हुई प्रश्नकाल की, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन में इस बात को रखा कि सरकार इस बात का प्रस्ताव लेकर के आए कि 4 विधायकों का निलंबन अगर कैंसिल होता है, रद्द होता है, तो इसके बाद विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव लाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 की धूम देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन लक्ष्मीनाथ मंदिर में पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं चैतन्य राज सिंह, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह और एसपी भंवर सिंह नाथावत ने विशेष पूजा अर्चना की और मरु महोत्सव सफल करने की कामना की और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आज दूसरे दिन का आगाज हुआ, शुरुआत हुई। आज कई तरह के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खासतौर पर अलग अलग नृत्य जो शैली है, चाहे वो कच्ची घोड़ी नृत्य हो या राजस्थान के और ख़ास तौर पर पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए इलाकों के जो नृत्य हो, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग रंग मरुधरा के यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज भी देखने को मिल रहे हैं। मरु महोत्सव को लेकर के ज़बरदस्त उत्साह पर्यटकों में भी है, स्थानीय लोगों में भी है और इसके लिए खासतौर पर तैयारियां की। पुलिस प्रशासन ने खुद जिला कलेक्टर और एसपी इन तैयारियों की कमान संभाले हुए थे और आखिरकार आज दूसरे दिन भी
कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी भी, पर्यटक भी बढ़ चढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। श्रीकांत व्यास हमारे साथ हैं, सावलदाल रत्नू हमारे साथ हैं। सबसे पहले श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, मरु महोत्सव का कल जिस भव्य तरीके के साथ आगाज हुआ, दूसरे दिन की शुरुआत भी उतने ही भव्य तरीके के साथ आज हुई है। दूसरे दिन का उत्साह जो है वो कल से और बढ़कर आगे आया है, क्योंकि जो जो महोत्सव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्साह की जो है वो वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ जोश हाई है, क्योंकि बीएसएफ हमारे साथ है। बीएसएफ के ये ऊंट, सजे धजे ऊंट, और इन पर ये जवान, इनकी मूंछों पर ताव, ये कहीं ना कहीं जोश को और ज्यादा हाई कर रहे हैं। और इनकी जो है वो कमान संभाल रखी है, और इसको लेकर के विशेष जो है वो, और इनकी जो है मनोहर सिंह खींची जो है वो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने जो है वो कमान संभाल रखी है। और मैं उनसे भी बातचीत करने का जो है वो प्रयास करूंगा, किस तरह से जो है आज बीएसएफ जो है मरु महोत्सव में हिस्सेदारी निभा रही है। फर्स्टली तो मैं मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट ओसी कैम्बल विंग, और आज नहीं इससे पहले भी जब भी मरु मेला होता रहे बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अंदर हर मरु मेले के अंदर बीएसएफ आया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इसके 4 चांद लगाए हैं। जो है वो 4 चांद लगाता है। और इसी तरह की आप देखिए किस तरह से इसकी सजावट की गई है बीएसएफ के इन्हें, और किस तरीके से इनको सजाया गया है। सीमा सुरक्षा बल का दस्ता जी, टैटू ऊंट की बात करें तो उसमें क्या खासियत होती है, इन ऊंटों में क्या खासियत है, उसके बारे में बताएं। यही ऊंट टैटू शो के अंदर यही इस्तेमाल होते हैं, एक्रोबेट के अंदर में भी यही इस्तेमाल होते हैं। ऊँटों को वेल ट्रेंड किया जाता है, और उसी के अनुसार इनका जब जो रोल होता है, जहाँ परेड करनी वहाँ परेड करते हैं, जो एक्रोबेट करना वहाँ एक्रोबेट करते हैं, जहाँ टैटू शो करना वहाँ टैटू शो करते हैं। इसका जो लगातार प्रशिक्षण जारी रहता है पर डे जी। ऊँटों की विशेषता वगैरह, एक तो सबसे बड़े रेगिस्तान का जहाज है जो कि सबको पता है, और एक सच्चा साथी है, एक इसकी मेमोरी बड़ी शार्प है, ये एक बार जो रास्ता देख लेता है उसके बाद भूलता नहीं है। इसकी कई विशेषताएं हैं, इन पर टैटू शो किए जाते हैं, इन कार्बन्स को पूरा तैयार किया जाता है, और ये जो है लगातार तैयारी जारी रहती है। हर मरु महोत्सव में शान होते हैं, लेकिन इस बार कुछ और जो है अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मिस्टर डेजर्ट, जो पिछले साल के मिस्टर डेजर्ट है, वर्तमान मिस्टर डेजर्ट कह सकते हैं, जब तक नया मिस्टर डेजर्ट नहीं चुना जाता, यही मिस्टर डेजर्ट है। किस तरह की तैयारी थी और किस तरह का मरु महोत्सव का उत्साह जो है इस बार देखने को मिल रहा है, क्या लगता है इस बार कंपटीशन कितना टफ रहने वाला लोगों को? कंपटीशन हमेशा हर साल टफ ही रहता है, अब की बार भी बहुत टफ ही कंपटीशन है। लेट्स सी कौन विनर होता है, और उसको साल भर के लिए पदवी लेके घूमना और इसको एंजॉय करना, उस मान सम्मान को रखना बहुत बढ़िया लगेगा। दाढ़ी को किस तरह तैयार किया जाता है, घी लगाकर, दूध लगाकर, ऐसी जो है वो बातें सामने आती है, कैसी तैयारियां होती है उसके बारे में? कुछ तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि आपकी जेनेटिक होता है, और कुछ सेकंड फैक्ट इज है दैट के आप मुल्तानी मिट्टी, अरीटा, आंवला तेल, ये सब कुछ यूज करते हैं, प्रॉपर्ली डस्ट से अवॉइड करते हैं, उसका बिल्कुल। श्रीकांत, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे पास हमारे साथ सावलदान लगातार बने हुए हैं। सावलदान, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आज दूसरा दिन मरु महोत्सव में किस तरीके से खास है। देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ स्वर्ण नगरी के पूनम स्टेडियम में। यहाँ शोभा यात्रा पूनम स्टेडियम में पहुँच के आपको दृश्य दिखाऊंगे। जिला कलेक्टर सहित तमाम आलाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे देगा। थोड़ी देर बाद विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, और आयोजन में ये 13 फरवरी से 16 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी बात बताऊं, जैसलमेर के जिला कलेक्टर शोभा यात्रा में राजपूत पोशाक पहन के आई है, राजस्थानी पोशाक पहन। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल से तमाम कई महिलाएं ऐसी हैं जो राजपूत पोशाक पहुंची। जी बिल्कुल। और श्रीकांत का रुख करेंगे एक बार फिर से वापस। श्रीकांत, आप बता रहे थे किस तरीके से यहाँ की छठा जो आज निराली है, और हर कोई आज देखना चाहता है कि ये ऊंट कैसे यहाँ से अब रवाना होंगे, आगे का कार्यक्रम क्या है?
मैं बता दूं इसके आगे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से अब ये जो पूरी शोभा यात्रा है वो खत्म होने को है और ये स्टेज के आगे से होकर निकलेगी जहाँ ये दर्शकों को देखने के लिए मिलने वाली है। ये सारे ऊंट अब पंक्ति में खड़े हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है वो पर्यटकों की जो है आवक है वो भी बढ़ी है। पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि जो पर्यटक है वो यहाँ पर फोटोग्राफी का लुत्फ ले रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है वो ऊंट की सजावट जो है वो कई ब्लॉगर्स भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं डेजर्ट फेस्टिवल को लेकर। या आई एम हिंदी ओके I'm just shooting around. I like the festival and this particular guy is looking so amazing. So what do you want to know more? लोगों में जो है वो अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। बीएसएफ के जवानों की बात करें तो उनको देखकर अपने आप ही जो जोश है वो हाई हो जाता है। कुछ और पर्यटक है ऊंटों की तस्वीरें थोड़ी हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं कि किस तरीके से सजाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहली बार है राजस्थान आने में। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ सावलदान का भी शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। लोक कलाकार आज महोत्सव में दिखाई देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। विधानसभा में पक्ष विपक्ष में गतिरोध चल रहा है। इसी बीच रीट पेपर मामले पर 1 घंटे की चर्चा होगी। स्पीकर के चैम्बर में पक्ष विपक्ष वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। सदन में 1 घंटे की चर्चा रीट पर देखने को मिलेगी। तो पक्ष विपक्ष में लगातार 3 दिनों तक चला हुआ गतिरोध आज खत्म हो गया, चौथा दिन। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा लगातार बने हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है, आज चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए हेमंत, बड़ा अपडेट यही है कि गतिरोध जो है वो खत्म हो गया है। लगातार जो गतिरोध चल रहा था वो अब खत्म हो गया है और अब सदन में रीट पेपर लीक मामले पर 1 घंटे की चर्चा होगी। स्पीकर के चैम्बर में पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा हुई है और उसके बाद यह तय किया गया है कि अब सदन में इस मामले पर चर्चा होगी। जैसा प्रश्नकाल शुरू होते ही ये रुख दिख गया था विपक्ष का कि वो अब जो है वो चर्चा के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और ये कहा कि दोनों पक्ष सदन में चर्चा के लिए तैयार है। तो अब जो है स्पीकर के चैम्बर में जो चर्चा हुई है वो यही कि 1 घंटे की चर्चा इस मामले पर करवा दी जाएगी और दोनों पक्षों के 4 सदस्य इस मामले पर अपनी बात रख सकते हैं। तो लगातार जो गतिरोध चला आ रहा था वो आज खत्म होने को है। इसके साथ ही 4 जो निलंबित विधायकों की जो बहाली है वो भी आज हो जाएगी। हाँ, तो कुल मिलाकर जो है गतिरोध जो लगातार चल रहा था वो जो है अब खत्म हो गया है और 4 सदस्य जो है वो बोलेंगे। 1 घंटे की जो है वो रीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर जो है वो देखिए, वो कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई कुछ ही देर में कार्रवाई जो है शुरू होगी और निलंबित जो विधायक है उनकी भी देखिए बहाली अब जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी वो निलंबित 4 विधायक जो है वो सदन के अंदर आएंगे। तो ये प्रस्ताव जो है वो रख दिया गया था। अब जो है 4 विधायक जैसे कार्रवाई शुरू होगी तो वो 4 विधायक सदन के अंदर आ जाएंगे। तो गतिरोध जो लगातार चल रहा था वो अब खत्म हो गया है और रीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष जो लगातार हल्ला बोल कर रहा था वो जो है अब चर्चा के माध्यम से जो है उस पूरे मामले का पटाक्षेप होने जा रहा है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने जो है वो इंटरवीन किया है, दोनों पक्षों को बैठाया है। साथ ही सदन में देखिए जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला था पक्ष विपक्ष का, उस पर भी स्पीकर ने जो है वो चिंता जाहिर की है। तो अब देखिए अब कुछ ही देर में जो है वो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और सुचारू रूप से अब सदन की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कुछ ही देर में सदन में तमाम जब नेता पहुंचेंगे 1 घंटे की आज रीट पेपर लीक मामले को लेकर के चर्चा होनी है और पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। देखना है कि आज क्या आखिरकार सार्थक चर्चा यहां पर हो पाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल उठे।